वंदे मातरम खबर उत्तराखंड में आपका स्वागत। तमाम खबरें विस्तार से। पूर्व सीएम हरीश रावत 18 तारीख को मुख्यमंत्री आवास के बाहर उपवास पर बैठेंगे। हरिद्वार पंचायत चुनाव समेत कई मुद्दों को लेकर हरीश रावत सरकार का घेराव करेंगे। हरीश रावत के इस उपवास कार्यक्रम पर भाजपा ने कटाक्ष करते हुए कहा कि राजनीति में जीवित रहने के लिए कुछ न कुछ करना होता है। कांग्रेस कुछ नहीं कर पा रही, लेकिन हरीश रावत ऐसा करते रहते हैं। हमारी तरफ से हरीश रावत को शुभकामनाएं। तो रावत के उपवास को लेकर बीजेपी ने तंज किया है। उन्होंने कहा कांग्रेस खत्म हो चुकी है, इस वजह से अपने को जीवित रखने के लिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं हरीश रावत को शुभकामनाएं दी हैं बीजेपी ने कटाक्ष किया और कहा कि कांग्रेस खत्म हो चुकी है, कुछ नहीं कर पा रही, इस वजह से इस तरह के हथकंडे अपनाती है। वहीं कई मुद्दों को लेकर हरीश रावत सरकार का घेराव करने वाले हैं। उपवास कार्यक्रम है उनका। 18 तारीख को मुख्यमंत्री आवास के बाहर उपवास पर बैठेंगे हरीश रावत। हरिद्वार पंचायत चुनाव समेत कई मुद्दों को लेकर सरकार का घेराव करेंगे। इस कार्यक्रम पर भाजपा ने कटाक्ष किया और कहा कि सियासत में जीवित रहने के लिए कुछ न कुछ करना होता है। कांग्रेस कुछ नहीं कर पा रही, लेकिन हरीश रावत ऐसा करते रहते हैं। हमारी तरफ से हरीश रावत को शुभकामनाएं। हरीश रावत जी इस प्रदेश के वरिष्ठ नेता हैं और मुझे लगता है कि राजनीति में जीवित रहने के लिए इस तरह की लाइंस को कई बार करना पड़ता है। ना चाहते हुए भी विपक्ष का, सत्ता पक्ष का विरोध करना पड़ता है और मुझे लग रहा है कि अब और कुछ बचा नहीं है हरदा के पास, तो विरोध करते रहे। हमें तो इस मामले में भी हम हरीश रावत जी को शुभकामनाएं देंगे कि बाकी कांग्रेस तो कुछ नहीं कर पा रही है, वो अपने आप में कुछ ना कुछ करते रहते हैं और वो अपने आप को राजनीतिक तौर पर जीवित रखने के लिए ऐसा करते हैं, तो वो अपने आप को राजनीतिक तौर पर जीवित रखने के लिए करते रहें। हमारी उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो शुभकामनाएं बीजेपी की ओर से कटाक्ष करते हुए कहा कांग्रेस तो कुछ नहीं कर रही, लेकिन हरीश रावत अपने स्तर पर कुछ न कुछ करते रहते हैं, ऐसे में उनको शुभकामनाएं। हरीश रावत 18 अगस्त को उपवास पर बैठेंगे सीएम आवास के बाहर। कई मुद्दों पर घेरने की कोशिश कांग्रेस की, वहीं कांग्रेस की इस कोशिश पर कटाक्ष बीजेपी का। बीजेपी ने तंज कसते हुए कहा कि सियासत में बने रहने के लिए कुछ न कुछ करना पड़ता है और वही कोशिश हरीश रावत की। उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेश भट्ट के उस बयान पर रिएक्शन दिया है जिसमें भाजपा नेता ने कहा था कि उनके घर तिरंगा नहीं होगा, उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। हरीश रावत ने कहा कि किसी को भी किसी भी राष्ट्रभक्ति या राष्ट्रीयता टेस्ट करने का अधिकार नहीं है। हरीश रावत ने नसीहत देते हुए कहा कि महेंद्र भट्ट विनम्र व्यक्ति हैं, ऐसे में अगर वो इस तरह का आकलन करेंगे तो आसपास जितने लोग मिल जाएंगे जिन्होंने सालों तक झंडा नहीं फहराया। वहीं रक्षाबंधन के पर्व पर पूर्व सीएम ने कांग्रेस कार्यालय में बड़ी संख्या में पहुंची महिलाओं के साथ रक्षाबंधन मनाया, रक्षा सूत्र बंधवाया। रक्षाबंधन के पर्व पर हरीश रावत ने कांग्रेस दफ्तर पर महिलाओं के साथ रक्षाबंधन का पर्व भी मनाया और प्रतिक्रिया दी बीजेपी के बयान पर, जिस पर बीजेपी ने कहा कि जिसके घर तिरंगा नहीं होगा वो राष्ट्रभक्त नहीं है। हरीश रावत ने कहा कि जो तिरंगा नहीं फहराता वो राष्ट्रीयता टेस्ट करने का अधिकार बीजेपी के पास नहीं है। को भी किसी की राष्ट्रभक्ति और राष्ट्रीयता को टेस्ट करने का अधिकार नहीं है। राष्ट्रभक्ति उसका इतना सरल आकलन नहीं होना चाहिए और यदि भट्ट जी बहुत विनम्र व्यक्ति हैं, मैं बहुत विनम्रता से उनको सलाह दे रहा हूं, ऐसा आकेंगे तो उनके अड़ोस पड़ोस में उनके आगे ऐसे बहुत सारे लोग दिखाई देंगे जिन्होंने वर्षों तिरंगे को अपने घर पर नहीं लहराया, अपने कार्यालयों पर नहीं लहराया। देहरादून में पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने तिरंगा यात्रा का शुभारंभ किया। यात्रा का शुभारंभ गांधी रोड स्थित पंडित दीनदयाल पार्क से शुरू हुआ।
तिरंगा यात्रा में सैकड़ों की संख्या में युवा शामिल हुए। मेयर सुनील उनियाल गामा भी तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। इसी क्रम में पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि सभी लोगों को दलगत सियासत से ऊपर उठकर तिरंगा यात्रा में आना चाहिए। त्रिवेंद्र सिंह रावत, पूर्व सीएम, तिरंगा यात्रा का शुभारंभ किया, लोगों को संबोधित भी किया। सैकड़ों की संख्या में युवा भी इस तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। यात्रा का शुभारंभ गांधी रोड स्थित पंडित दीनदयाल पार्क से शुरू हुआ। सैकड़ों की संख्या में युवा इसमें शामिल हुए। मेयर सुनील उनियाल गामा भी तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि सभी लोगों को दलगत राजनीति से ऊपर उठकर तिरंगा यात्रा में आना चाहिए। और फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन खबरें लगातार जारी हैं। ब्रेक पर आपका स्वागत है। समय की बड़ी खबर, चंपावत पहुंचे हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। बगवाल मेले में पहली बार बगवाल मेले में पहुंचे सीएम धामी, मंदिर की परिक्रमा शुरू कर दी। चंपावत का प्रसिद्ध बगवाल मेला, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हैं। पहली बार बगवाल मेले में पहुंचे धामी और मंदिर की परिक्रमा शुरू। बेहद प्राचीन मंदिर, मान्यता है, परंपराएं जुड़ी हुई हैं इस मंदिर के साथ। पहली बार बगवाल मेले में पहुंचे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। मंदिर की परिक्रमा करेंगे, पूजा अर्चना करेंगे। दिनेश हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं चंपावत से। दिनेश, फिलहाल बताइए क्या इस समय वहां तस्वीरें चल रही हैं, क्योंकि परिक्रमा शुरू कर दी है, सीएम धामी पहली बार वहां पर पहुंचे हैं। किस तरह का स्वागत सत्कार और कितनी मान्यता इस बगवाल मेले की? पर्व के दिन आगाज हुआ है। ये हर वर्ष की भांति इस बार भी 12 अगस्त को हुआ है, जिसमें आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहली बार इस बगवाल के साक्षी बने हुए हैं। बगवाल भी यहाँ पर शुरू होने के बाद बगवाल समापन भी हो गई है। 9 मिनट चली बगवाल में दर्जनों लोग जो बगवाल वीर थे, बगवाली वीर घायल हुए हैं और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहली बार इस बगवाल मेले में शिरकत में पहुंचे हैं। मान्यता यह है कि यह जो माँ बाराही धाम देवी का बगवाल मेला चला है, वो काफी सदियों से चला आ रहा है, जिसमें लाखों लोग दूर दराज से यहाँ बगवाल मेले को देखने पहुंचते हैं। इस बार भी काफी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पहुंचे हैं। कोविड के काल 2 साल तक बगवाल सांकेतिक रूप से मनाई गई थी, जो इस बार जो है वो बड़ी सद्भावना एवं भारी भीड़ के साथ देखने को मिल रही है। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहली बार इस बगवाल मेले में पहुंचे हैं, तो उनका मंदिर कमेटी एवं अन्य पदाधिकारियों द्वारा भव्य स्वागत किया गया है। जी, लोग जो वहां पर होंगे, जनता पहुंचे होगी, श्रद्धालु पहुंचे होंगे इस मेले में, वो भी बहुत प्रसन्न होंगे सीएम को खुद के बीच पाकर। जी, देखिए कि पहली बार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चंपावत विधानसभा से चुनाव लड़ने के बाद मुख्यमंत्री बने हैं, तो उस जाहिर सी बात है कि जनता उनसे काफी खुश है। और पहली बार इस बगवाल मेले में मुख्यमंत्री के शामिल होने से जनता में काफी खुशी देखने को मिल रही है। और उसी के सापेक्ष यहाँ रक्षाबंधन पर्व को लगने वाले विश्व प्रसिद्ध बगवाल मेले में काफी बड़ी संख्या में लोग दूर दूर से पहुंचे हुए हैं, जो काफी भीड़ इकट्ठा होने के बाद लोगों ने इस विश्व प्रसिद्ध पाषाण युद्ध बगवाल मेले का आयोजन देखा। और उसके बाद सभी लोग अब जो है तो अपने अपने घरों की ओर कर रहे हैं। जी दिनेश, कितने दिन तक चलता है ये मेला और किस तरह की तैयारियां होती हैं और क्या क्या परंपराएं जुड़ी हैं इस मेले के साथ? जी, देखिए जैसे कि मेला 8 अगस्त को माँ बाराही धाम देवी मंदिर प्रांगण के ये मेला बगवाल मेले का शुभारंभ हो गया था। मेले का शुभारंभ वन विकास निगम अध्यक्ष के साथ गैतुली द्वारा किया गया था। उसके बाद रक्षाबंधन पर्व के दिन यानी कि आज 12 अगस्त को विश्व प्रसिद्ध बगवाल का आयोजन किया गया है, जो कि हर वर्ष रक्षाबंधन पर्व के दिन किया जाता है। इस बार भी इस बगवाल मेले में काफी लोग इस बगवाल के साक्षी बने। जी, शुक्रिया आपका दिनेश भट्ट इस खबर पर जानकारी देने के लिए। पूर्व कैबिनेट मंत्री और क्षेत्रीय विधायक अरविंद पांडे की दीर्घायु की कामना के लिए क्षेत्र की कई बहनों ने राखी बांधी। इस दौरान पूर्व कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे ने रक्षाबंधन के मौके पर क्षेत्र के तमाम भाई बहनों को शुभकामनाएं भी दी।
पावन पवित्र रक्षाबंधन की आपके माध्यम से पूरे समाज को मैं शुभकामना देता हूं, बधाई देता हूं। यह रक्षाबंधन का त्यौहार, यह प्रेम का और भाईचारे का त्यौहार है। बहनें भाई की लंबी उम्र के लिए, और कभी ऐसा वक्त पड़े कि भाई की आवश्यकता बहनों को पड़े, तो उस समय भाई जैसे कृष्ण भगवान ने द्रौपदी की रक्षा की थी, इस भाव के साथ रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाता है। और खबर लक्सर से, जहां पर शेखपुरी गांव में लंबे संघर्ष के बाद आखिरकार ग्रामीणों को पेयजल के लिए टंकी किसी तरह नसीब हो गई, लेकिन गांव में बनी टंकी बिना पानी के सिर्फ आंखों का नजारा बनकर रह गई। इसका कारण है गांव में बिजली की व्यवस्था न हो पाना, जिससे परेशान होकर ग्रामीण कई बार मौखिक और लिखित रूप से शासन को सूचित कर चुके हैं, लेकिन फिर भी इसका समाधान नहीं निकला है। इससे परेशान होकर सैकड़ों की संख्या में ग्रामीणों ने लक्सर के मुख्य बिजली घर पर डेरा डाल दिया। अधिकारियों से मांगों को पूरा करने की अपील की। ग्रामीणों के मुताबिक अगर मांगे पूरी नहीं की गई तो उनकी ओर से वहीं जाम लगा दिया जाएगा। भारत माता की जय। सस्ती बिजली, सस्ता पानी, हर किसान हमारा नेता है। बिजली विभाग का बिल भी सब ये दे दिया एस्टीमेट बनाकर, और 6 महीने से इन्होंने वहाँ से कोई भी मतलब इसका व्यवस्था नहीं करी कनेक्शन की, और लोग परेशान पानी के बिना। जो मोदी जी की योजना है उसके 4,93,000 की वो क्या नाम वो काटी हुई इनकी रसीद, और जो मोदी की योजना उसको ये कुठाराघात कर रहे हैं, मतलब उसे बिल्कुल पास नहीं होने दे रहे, क्योंकि जब बिजली नहीं दे रहे तो पानी कहाँ से दिया जाएगा। नंबर 1। नंबर 2, गाँव में ना ये क्या नाम 1 महीने में एक बार रीडिंग होनी चाहिए, ये दो महीने में एक रीडिंग करते हैं, और वो जब 300 तो ऊपर जाती है तो उसके 5.5-6 रुपये लगने शुरू हो जाए। देहरादून के लच्छेवाला से खबर, जहां पर बस कार में जबरदस्त भिड़ंत हो गई। बस की टक्कर से कार के परखच्चे उड़ गए। इसके बाद बस अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई। गनीमत ये रही कि हादसे में किसी तरह की जनहानि नहीं हुई। कुछ लोगों को हल्की चोटें जरूर आईं। दरअसल रोडवेज बस यात्रियों को लेकर देहरादून से पौड़ी जा रही थी। लच्छेवाला के पास तेज रफ्तार बस ने कार को पीछे से टक्कर मार दी, जिससे दोनों वाहन अनियंत्रित हो गए और डिवाइडर से टकरा गए। हादसे में कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। हादसे के समय कार में 2 लोग सवार थे, जबकि बस भी यात्रियों से भरी हुई थी। बस सवार लोगों का आरोप है कि बस चालक ने शराब पी रखी थी और तेज रफ्तार से बस चला रहा था। हरिद्वार कनखल थाना क्षेत्र में एक युवक को गोली मार दी गई। घटना में युवक जख्मी हो गया। इस दौरान युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया। युवक की हालत काफी गंभीर बताई जा रही है। गोली लगने की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस फुटेज के आधार पर अब तफ्तीश कर रही है। 4 से 5 युवक आरोपी बताए जा रहे हैं। पुलिस का दावा है कि जल्दी आरोपी गिरफ्तार होंगे। ये इसमें हमारे पास अभी थोड़ी देर पहले एक सूचना आई थी कि कनखल क्षेत्र में एक गोली चली है। तो अभी हम इसकी जो हमारे पास वीडियो आई है उसकी हम जांच पड़ताल कर रहे हैं। जिसको गोली लगी है उसको बंगाली हॉस्पिटल में हमने एडमिट करा दिया है। उसका अभी इलाज चल रहा है, ऑपरेशन हो रहा है। तो उसकी जो कोशिश की जा रही है कि उसकी जो जल्दी से जल्दी उसकी रिकवरी हो पाए। बाकी उसके साथ जो लड़के हैं उनमें उनकी जो है छानबीन की जा रही है और आसपास लोगों से पूछताछ की जा रही है कि ये क्या प्रकरण था। हालांकि वीडियो में देख के ये लग रहा है कि शायद ये लोग उस जो उनका जो भी इनके पास गन थी, जो भी कट्टा था, वो भी अभी बरामद नहीं हुआ है। तो शायद उसको लेके इनको जो था वो देख रहे थे, शायद कहीं से इनको मिला था। तो एक्सीडेंटल फायर उसमें देख के पता चल रहा है। बाकी इस मामले में जाँच की जा रही है। और इसमें जो है 4 से 5 लोग देखे जा रहे हैं उसमें। बाकी इसमें वेरीफाई किया जा रहा था कि इनके अलावा भी कोई और तो नहीं है। मसूरी में बड़े मोड़ के पास सनी लॉज कॉटेज पर भूस्खलन होने के बाद निर्माणाधीन होटल का एक बड़ा पुर्ता गिरने से उसके नीचे एक मकान क्षतिग्रस्त हो गया। लोगों ने बड़ी मुश्किल से भागकर अपनी जान बचाई, जिसमें एक बच्ची भी जख्मी हो गई। बताया जा रहा है कि बड़ा होटल का निर्माण किया जा रहा था, जिसको लेकर होटल स्वामी की तरफ से निर्माणाधीन होटल के निचले हिस्से में पुश्ता लगाया गया, जो देर रात को अचानक गिर गया, जिससे चपेट में आने से एक मकान क्षतिग्रस्त हो गया। कई मकान में टूटे पुश्ते की चपेट में आने से लोग बाल बाल बच गए। चलो ये है कि तुम बाल बाल बच। तो ये रात को हुआ, जब रात को लोग सभी सो रहे थे 3:30 बजे के करीबन। तो देखिए, मैं इतने दिन से इनको समझा रहा था कि यहाँ पानी भर रहा, ये पानी पूरा उन्होंने
रास्ते में छोड़ रखा, पूरे नाले को पूरा पानी भर रहा था पीछे से। देखो जिस तरह के ऊपर होटल बनना पड़ी, देखो कितनी मंजिल चढ़ा दे। इसमें एमडीडी सारी जितने भी अधिकारी, भ्रष्ट अधिकारी है जो इस मामले में, इनको जांच करनी चाहिए। देखो पूरे नीचे जितने घर है, इनको बड़ा से बड़ा खतरा है, और ये कभी भी ये बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। क्या हुआ, 3-3:30 बजे का टाइम था, मैं इतनी हड़बड़ा के एकदम से उठी, मेरे सामने गिर रहा था ये। मेरे हस्बैंड बाहर जा रहे थे, मैंने उन्हें रोका, नहीं तो ये उन्हीं के ऊपर गिरना था। ये मैंने बड़ी मुश्किल से उन्हें रोका, तभी जाके जब ये गिर गया, जब बाहर निकल के बच्चों को बाहर निकाला सबको। कितने लोग थे उस समय घर पे? 7 लोग थे हम लोग। हाँ जी हाँ, मैंने अभी मौका मुआयना किया है। मसूरी में ये जो सनी लॉज का इलाका है, इस पे पिछले 2-3 दिनों से मसूरी में पहले रातों में काफ़ी बारिश भी हुई है, लेकिन जो दिख रहा है मौके पे, एक जो होटल शायद निर्माण कार्य कर रहा था, उसने बहुत बड़ा पुस्ता लगाया और उस पर मिट्टी भर देने के बाद उस पुस्ते को साथ ही जो नीचे किसी का घर था उसके ऊपर वो सारा गिर पड़ा है। घर को भी काफ़ी नुकसान हुआ है। फैमिली को हम शिफ्ट कर रहे हैं दूसरी जगह, और जो राहत राशि है वो आपदा वाली, वो तो नियमानुसार दी जा रही है, आज ही तत्काल दे दी जाएगी। उत्तराखंड के जोशीमठ में महिलाओं ने जवानों को राखी बांधी। महिलाओं ने भारत तिब्बत सीमा पुलिस के जवानों को रक्षा कवच बांधकर सुरक्षा के लिए भगवान बद्री विशाल से कामना की। इस मौके पर महिलाओं ने अपना पारंपरिक लोक नृत्य भी प्रस्तुत किया। और पिथौरागढ़ में भाई बहन पावन पर्व रक्षाबंधन त्योहार धूमधाम के साथ मनाती नजर आए, जिसमें बहनों ने अपने भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधकर भाई का मुंह मीठा कराया। साथ ही भाई की दीर्घायु की कामना की और भाइयों ने बहनों को वचन भी दिया कि हमेशा रक्षा करेंगे। पूरे उत्तराखंड में रक्षाबंधन का पर्व धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। केदार घाटी में लगातार बारिश के बाद अब धूप खिलने से मौसम सुहाना हो गया है। घाटी के चारों तरफ हरियाली और यहाँ की सौंदर्यता को देखकर लोग खुश महसूस कर रहे हैं। सुरमई, मखमली, बुग्यालों में अनेक प्रजाति के पुष्प खिलने से बुग्यालों की सुंदरता बढ़ गई है। मौसम इस तरह सुहाना हो गया है, आने वाले दिनों में पर्यटकों की संख्या में तेजी के साथ इजाफा हो सकता है। केदारनाथ धाम पहुंचने वाला तीर्थयात्री पूजा अर्चना के बाद पर्वतराज हिमालय की चमचमाती श्वेत चादर को निहार कर खुद को धन्य महसूस कर रहे हैं। रुड़की के रेलवे स्टेशन पर बम निरोधक दस्ते के द्वारा चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत टीम रेलवे स्टेशन पर संदिग्ध चीजों और यात्रियों के सामानों की जांच कर रही है। साथ ही रेलवे स्टेशन पर लगे कूड़ेदानों की जांच की जा रही है। चेकिंग के दौरान बम निरोधक दस्ते की टीम के साथ जीआरपी पुलिस भी तैनात रही। संदिग्ध लोगों ने न सिर्फ पूछताछ की बल्कि उनके कागजात भी चेक किए गए। 15 अगस्त को लेकर बम निरोधक दस्ता अलर्ट मोड में है, इसे लेकर अभियान जारी है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला नेटवर्क 10 पर लगातार जारी है। जय हिंद।